पता करें कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता ही नहीं है। और जब बच्चेदानी का मुंह खुलेगा नहीं तो गर्भ कैसे रुकेगा। आज के वीडियो में हम डिटेल में ये जानने वाले हैं कि कौन से लक्षण ऐसे हैं कि बच्चेदानी का मुंह अगर आपका नहीं खुलेगा तो आपका गर्भ कैसे रुकेगा। बच्चेदानी का मुंह खुलना क्यों जरूरी है। देखो डियर, जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो ही आपका गर्भ रुकता है, ये बात तो आपको पता है। और बच्चेदानी का मुंह खुलना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो एक स्पर्म आपके फ्लिपियन ट्यूब के पास जाता है, और जब फ्लिपियन ट्यूब के पास जाता है तो वहां पे अंडा रिलीज होके जाता है और ये दोनों मिलके एक भ्रूण का निर्माण करते हैं। अगर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा तो आपका जो फ्लिपियन ट्यूब है वहां पे आपका जो स्पर्म है वो नहीं पहुंच पाएगा, और जब स्पर्म वहां पे नहीं पहुंच पाएगा तो आपका गर्भ बिल्कुल भी नहीं रुक सकता है। ये बात आप समझ लीजिए। तो बच्चेदानी का मुंह इसीलिए खुलना काफी जरूरी है। तो बच्चेदानी का मुंह, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चेदानी का मुंह खुलना क्यों जरूरी है। बच्चेदानी का मुंह इसलिए भी खुलना जरूरी है फ्रेंड्स कि जो ओवुलेशन होते हैं उसके लिए भी बच्चेदानी का मुंह खुलना जरूरी है, क्योंकि ओवुलेशन होगा तो ही एक अंडा जो है बाहर निकलेगा, और जब अंडा बाहर निकलेगा तो ही अंडा स्पर्म मिलकर फर्टिलाइज होगा, वरना नहीं होगा। ओके, अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे लक्षण जो है कि दिखते हैं जो कि आपको इंडिकेट करते हैं कि आपके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है। सबसे पहला तो लक्षण ये है फ्रेंड्स कि अगर आपके पीरियड के बीचों बीच के दिनों में अगर आपको तरल पानी के जैसा वाटरी चिपचिपा पदार्थ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपका बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है, आपका बच्चेदानी का मुंह बंद है। ये जो चिपचिपा तरल पानी है ये आना सभी महिलाओं में जरूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी महिला में आएगा किसी महिला में नहीं आएगा, सभी महिलाओं में ये पानी का आना जरूरी है। ये पानी आपको इंडिकेट करता है कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है। ये पानी आपको बताता है कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। ये पानी आपको बताता है कि अब आपका अंडा रिलीज होकर बाहर निकलेगा। अगर ये वाटरी डिस्चार्ज जो है ये नहीं आएगा तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये नहीं आएगा तो ना तो स्पर्म आपके अंडे को जो है अंडे से मीटअप करेगा, ना ही आपका अंडा रिलीज होके बाहर आएगा, क्योंकि ये फर्टाइल म्यूकस होता है और इसका आना जरूरी है। और ये दर्शाता भी है कि अगर ये नहीं आ रहा है तो आपके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है। अगर आपके पीरियड के बीचों बीच के दिनों में अगर आपका प्राइवेट पार्ट निचला वाला अंग बिल्कुल ही नमी नमी जैसा फील नहीं हो रहा है, वहां पे आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है जैसा कि जैसे मुलायम जैसा फील नहीं हो रहा है, हार्डनेस फील हो रहा है पूरे महीने, तो ये भी दर्शाता है कि आपके बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है। ये आपके बच्चेदानी को बिल्कुल ही जो है बंद करके रखा हुआ है, खुल नहीं रहा है। क्योंकि जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो वहां पे आपको गीलापन फील होता है और वहां पे आपको मुलायम जैसा फील होता है। अगर नहीं फील हो रहा है तो ये बिल्कुल भी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है। तीसरा लक्षण फ्रेंड्स, पीरियड के बीचों बीच के दिनों में अगर आपका मूड इनहेंस नहीं हो रहा है, अगर आपको हैप्पीनेस फील नहीं हो रहा है, तो ये भी दर्शाता है कि आपके शरीर के अंदर एक्सट्रोजन नहीं बढ़ रहा है। और जब एक्सट्रोजन LH FSH नहीं बढ़ेगा तो आपके बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल भी नहीं खुलने वाला है। और जब बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा तो आपका गर्भ रुकेगा नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपके पीरियड के बीचों बीच के दिनों में अगर आपका सेक्सुअल डिजायर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि अगर आपको इंटरकोर्स करने का अंदर से इच्छा नहीं कर रहा है, आपका जो है सेक्स करने का अंदर से इच्छा नहीं कर रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है। क्योंकि जब आपका एक्सट्रोजन और आपका FSH LH बढ़ता है तो आपका सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाता है, लिबिडो हाई हो जाता है। अगर ये प्रक्रिया नहीं हो रही है तो ये पूरा इंडिकेट करता है, दर्शाता है कि आपके बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल भी नहीं खुला है। और जब तक बच्चेदानी का मुंह खुलेगा नहीं तब तक आपका गर्भ रुकेगा नहीं। ये बात आप जो है समझ लीजिए। तो ये लक्षण दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि अगर आप 2 फिंगर से अपने जो है इंटरनल पार्ट को चेक करते हो कि बच्चेदानी का मुंह खुला कि नहीं खुला, तो अगर आपका 2 फिंगर पीरियड के बीचों बीच के दिनों में ये पूरा आराम से अंदर नहीं चला जा रहा है, रुकावट फील हो रहा है, तो ये भी दर्शाते हैं कि आपके बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है। क्योंकि ये 2 फिंगर मैंने इसको चेक करना बताया है, टेस्ट करना बताया है कि कैसे आप टेस्ट कर सकते हो 2 फिंगर से। अगर ये 2 फिंगर से आप टेस्ट कर रहे हो और बिल्कुल आराम से अंदर चला जा रहा है और वहां पे बिल्कुल जो है मुलायम जैसा फील हो रहा है, हार्डनेस नहीं फील हो रहा है, अंदर जाके रूखापन नहीं फील हो रहा है, मुलायम फील हो रहा है, तो इसका मतलब है बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो बच्चेदानी का मुंह
मुंह आपका बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है तो ये इंडिकेशन है कि आपके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है। और जब तक बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा तब तक आपका गर्भ नहीं रुकेगा। महीने में केवल 2 बार ही बच्चेदानी का मुंह खुलता है। एक बार खुलता है जब आपका जो है पीरियड आता है उस समय खुलता है, क्योंकि सारा जो अंदर का कचरा होता है उसको बाहर निकालने के लिए, फ्लश आउट करने के लिए यह बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। दूसरी दफा तब खुलता है जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है। जब ओवुलेशन होने वाला रहता है तो उसके 24 घंटे पहले धीरे धीरे बच्चेदानी का मुंह 1-2 सेंटीमीटर खुलना शुरू हो जाता है, ताकि जो स्पर्म है वो अंदर जाए और फ्लिपियन ट्यूब के पास जाए और अंडे को फर्टिलाइज करे। जब ओवुलेशन होगा तो अंडे को वहां पे फर्टिलाइज कर लेगा। अगर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा तो ये अंडे को फर्टिलाइज बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये बात आप समझ लीजिए। अगर आप ट्राई कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए तो छोटी छोटी बातों को समझना आपको काफी जरूरी है। तो अगर ऐसा लक्षण नहीं दिख रहा है, ऐसा लक्षण दिख रहा है तो इसका मतलब है बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है। तो आपको करने क्या है, आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए और डॉक्टर वहां पे आपको बता देंगे कि आपको क्या करने हैं। अगर आपका म्यूकस वगैरह नहीं बन रहा है तो आप डाइट में कुछ चीजों का इस्तेमाल करोगे तो ये म्यूकस ऑटोमेटिक से बनने लगेगा। म्यूकस बनना काफी जरूरी है आपके लिए, ओके। जो कि जो आपका आता है ना म्यूकस डिस्चार्ज, जो चिपचिपा जैसा डिस्चार्ज आता है, वो डिस्चार्ज बनना काफी जरूरी है। तो इसके लिए आपको मेरे दूसरे वीडियो देखने पड़ेंगे जहां पे मैं आपको दे दूंगी लिंक, वहां से आप देख सकते हो, या फिर मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।